PYQs हम कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर के आपकी प्रिपरेशन IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स के थ्रू। ये तैयारी मैग्नेट ब्रेन्स आपको करवा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। JEE एडवांस 2011 का ये सवाल, ज़रा इस क्वेश्चन को देखिए और क्या चीज़ें हम करेंगे, उन पॉइंट्स पर एक एक करके डिटेल्ड डिस्कशन हम करेंगे। f जो है 1 से 2 में है ना, 1 से 2 में कहाँ तक डिफाइंड है, 0 से इन्फिनिटी तक। एक कंटिन्यूस फंक्शन है इस तरीके से कि fx जो है वो f ऑफ 1 माइनस एक्स के इक्वल है। कुछ खास बात होगी है जिसका अपना एक सिग्निफिकेंस है ना, फॉर ऑल x जो 1 से 2 के बीच है। एक R1 उसने कुछ आपको एक्सप्रेशन दिया है। R1 जो एक्सप्रेशन वो दे रहा है वो क्या है कि सर आप 1 से 2 तक जा रहे हो x fx dx पर। आई होप R1 आपका यही है, x fx dx है ना। और R2 आपके किसी एरिया का रीजन है। अच्छा, R2 किसी एरिया के रीजन का एरिया है, तो x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2। तो ऑफ कोर्स ये जो होगा ये n एक्सिस तो कुछ होता नहीं है ना, या तो y होगा या x। अब बात समझो, अगर ये दोनों लाइंस आपकी y एक्सिस के पैरेलल हैं है ना, तो y एक्सिस के पैरेलल ये लाइन, तो एक मुझे x एक्सिस से चाहिए होगा, तो ये टेक्निकली आपका x एक्सिस रहा होगा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मैं सारी बातें छोड़ इस पार्ट पर आ जाऊँगा कि R2 क्या है ना। R2 मेरा सेकेंड पार्ट है जो मैं कुछ ना कुछ करके निकाल लूँगा, पर मेरी सारी लड़ाई अभी R1 यानी इस एक्सप्रेशन के आसपास है कि इसको आप क्या करोगे सर x fx का। तो मैं एक सिंपल सी प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ कि एग्जैक्टली ये R1 है क्या। ज़रा गौर से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा। देखो, क्या मैं ये प्रॉपर्टी जानता हूँ कि x को, ये जो दोनों x दिख रहे हैं, इन दोनों x को मैं 1 + 2 - x से रिप्लेस कर सकता हूँ। आई रिपीट, मैं इसको कहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ, 1 + 2। ऑफ कोर्स यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पर ये जो है ये -1 है। सो इन दोनों x को मैं -1 + 2 - x, आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। बिल्कुल आराम से इस तरीके से मैं रिप्लेस करूँगा। तो मैंने जब इसे रिप्लेस किया तो क्या हो जाता है, -1 से 2 है ना, -1 + 2 यानी -1। सो -1 - x से हमने इसे रिप्लेस किया, तो ये हो जाता है -1 - x, और यहाँ भी क्या हो जा रहा है, -1 - x dx। पहले तो टेल मी ऑनेस्टली, क्या ये पार्ट आपको समझ आ रहा है बिना किसी हेजिटेशन, फ्लक्चुएशन या कन्फ्यूजन के? अच्छी बात है सर, ये आप कर लो है ना, मैंने कुछ तो गड़बड़ की है यहाँ पर। ऑफ कोर्स ये 1 - x होगा ना, -1 - x क्यों होगा, वाजिब सी बात है। -1 + 2 कितना हो गया, +1, सो हो जाएगा 1 - x। आई एम रियली सॉरी, ये होगा आपका 1 - x और ये भी आपका 1 - x। अब कुछ समझ आ रहा है ये हिंट क्यों मेरे काम आएगी, क्योंकि जब मुझे f ऑफ 1 - x दिख रहा है तो उसने कहा था f ऑफ 1 - x आपके f ऑफ x के इक्वल है। बिल्कुल अच्छी बात है। तो मेरे लिए जो सवाल है ये बाय द वे क्या था, ये आपका R1 चल रहा है ना। तो मैं इसी पार्ट को आपके लिए बताता हूँ कि अगर ये R1 मेरा चल रहा है तो R1 को मैंने थोड़ा दोबारा लिखा है ना, तो सर -1 से 2 है ना, ये हो जा रहा है 1 - x, और f ऑफ 1 - x को मैं क्या लिख सकता हूँ, fx। उसने कहा था सारी ये जो वैल्यूज़ हैं आपकी कहाँ से, मेरे ख्याल से -1 से 2 तक होगी, जितना मुझे लग रहा है होपफुली है ना, क्योंकि आपका ये -1 से 2 तक चल रहा है। तो उस बीच आपका जो ये है f ऑफ 1 - x वो किसके इक्वल है, f ऑफ x के। क्या आपको कुछ नज़र आ रहा है कि सर R1 में अगर ये 1 - x को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो बड़े आराम से कुछ चीज़ें तो मेरी वर्कआउट होती हुई दिख रही हैं। क्यों दिख रही हैं वो सुनना। देखो R1 फाइनली क्या बन रहा है सर, R1 को देखो, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो fx dx है ना, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा -1 से 2 आपका fx dx। और क्या, और अगर आगे आप देखोगे तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, x fx dx है ना, लेकिन ऑफ कोर्स नेगेटिव साइन के साथ। तो उस केस में नेगेटिव साइन के साथ वही -1 से 2 आपका x fx dx। मेरा पॉइंट आप समझो, बताओ R2 क्या था। ये बात ना आप बहुत अच्छे से समझोगे जब आप एरिया अंडर द कर्व पढ़ोगे। ध्यान से सुनना, इस बात का क्या मतलब है। इस बात का मतलब है एरिया ऑफ क्या, रीजन बाउंडेड बाय द कर्व f ऑफ x, कहाँ से कहाँ तक, जब x -1 से 2 तक जा रहा है और x एक्सिस। तो ये वो लाइन कहना चाह रहा है ना। इसका मतलब क्या है सर, ये आपका R2 के इक्वल है। तो ठीक है, ये अगर आपका R2 के इक्वल है तो मुझे काफ़ी कुछ पता चला है। बताओ -1 से 2 fx dx क्या होगा। आई थिंक सर -1 से 2 fx dx आपका क्या हो जाएगा, R2। डू यू ऑल एग्री विद दैट। तो सर यहाँ पर जो मिल रहा है ये R1 तो है ही, ये कितना हो गया R2। अच्छा, ये x fx dx क्या है सर, x fx dx -1 से 2 जो होता है आप उसे क्या कहते हैं, आप उसे कहते हैं R1। तो ये रहा R1, बहुत बढ़िया, क्या आंसर पता चल गया।
ये R1 इधर आया तो 2R1 किसके इक्वल है, R2 के। तो मुझे ये पता चल रहा है कि आपका 2R1 R2 के इक्वल है, और इस बेसिस पे वाजिब सी बात है सर आप ऑप्शन सी मार्क करेंगे। कोई कंफ्यूजन? विद दैट मूव करते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। ज़रा पढ़िए इसे और अच्छे से देखिए, एक एक बात को भली भांति गारंटी में मतलब डिटेल के साथ समझिए। देखो f जो है 1/2 से 1 तक R में डिफाइंड है, मतलब ये इसका डोमेन है, इसका को डोमेन है। बी अ पॉजिटिव नॉन कांस्टेंट है ना, एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो पहली बात तो ये कह रहा है कि अगर आपको ये गलत फहमी है कि ये एक कांस्टेंट फंक्शन होगा तो ये मत लेना, अगर कहीं निकल कर आपका रिजल्ट आ रहा है ना। एंड डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, सच दैट इस तरीके से कि f डैश एक्स जो है वो आपका 2f(x) से छोटा है। अच्छी बात है सर। f ऑफ 1/2 उसने 1 कहा है, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मांग रहा है कि f(x) जो है इसका इंटीग्रेशन 1/2 से 1 तक किस एक्सप्रेशन में कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, किससे किसके बीच होगा, ज़रा वो निकालने की बात है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर आप चीज़ें सोच पाओ तो। देखो मैं इसी पॉइंट से बात करता हूँ। मुझसे क्या कहा गया, मुझसे कहा गया कि f डैश एक्स जो है सर आपका वो आपका 2f(x) से छोटा है। f डैश एक्स आपका 2f(x) से छोटा है, अच्छी बात है। जब मुझसे कोई कह रहा था कि f डैश एक्स आपका 2f(x) से छोटा है, तो एक काम करता हूँ, इसे इधर शिफ्ट करता हूँ, 2f(x) को इधर लेकर आए तो f डैश एक्स क्या हो जाएगा सर, f डैश एक्स विल बी लेस देन कितना, 2f(x) एंड दिस इज लेस देन 0। मुझे बस एक एक्सप्रेशन बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप सबको भी मेरी एक सिंपल सी बात नजर आ रही है, मैं e की पावर -2x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ। देखना ध्यान से, अगर मैंने e की पावर -2x से इधर और इधर मल्टीप्लाई किया, e की पावर -2x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, सिग्नेचर पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो e की पावर -2x f डैश एक्स है ना, माइनस e टू द पावर -2x और f(x). क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर आपको दिख गया तो बहुत खुशी की बात, नहीं दिखा तो देखो। बताओ, अगर एक फंक्शन होता f(x) इंटू e की पावर -2x, तो ज़रा बताओ इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता सर? फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव e टू द पावर -2x इंटू माइनस कितना 2, यहाँ पे -2 भी आएगा जो कि ये रहा है ना, मैंने -2 लिखना भूल गया। तो कैन आई से ये एक्सप्रेशन इज नथिंग बट दिस, एंड व्हाट आई एम टोल्ड इज कि ये एक्सप्रेशन सर आपका नेगेटिव है। कुछ चमका क्या, मैक्सिमम मिनिमम मोनोटोनोसिटी में हमने बखूबी बहुत भर भर के सारी बातें करी हैं कि इस बात का क्या मतलब होता है। तो सर इस बात का ये मतलब हो रहा है कि आपका ये जो फंक्शन होगा, f(x) को लेके अभी कोई जानकारी ज़्यादा नहीं है, पर आपका ये जो फंक्शन होगा कौन सा भाई, f(x) इंटू e टू द पावर -2x, अगर इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है, अगर इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है, मतलब सर आपका ये जो फंक्शन है ना, ये जो भी फंक्शन है, लेट्स से मैं इसे कह लेता हूँ क्या, gx, ये जो फंक्शन है, ये gx आपका कैसा फंक्शन है, ये gx आपका एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या मेरी बात समझ पाए, है ना? अब अगर gx एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। मुझसे कहा गया था कि f ऑफ 1/2 1 है, अच्छी बात है। क्या आप मुझे बताओगे g ऑफ 1/2 कितना होगा? सर ढूंढते हैं, g ऑफ 1/2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा f ऑफ 1/2 और e की पावर -2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, -1। f ऑफ 1/2 कितना कह रहे हो सर आप? f ऑफ 1/2 1 है। f ऑफ 1/2 अगर 1 है तो जल्दी बताओ g ऑफ 1/2 कितना हो जाएगा, 1/e। कैन यू ऑल सी दैट हैपनिंग? तो एक बड़ी खूबसूरत सी बात पता चली सर कि जो g ऑफ 1/2 आपका आ रहा है वो आपका 1/e आ रहा है। एक बात बताओ, सिंपल सी बात, अगर मैं gx को एक डिक्रीजिंग फंक्शन कहता हूँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना। मैं इस एक्सप्रेशन पर अपना कोई एक कमेंट देने वाला हूँ, थोड़ी बहुत अब मेहनत और मशक्क़त के बाद। क्या कमेंट होगा वो सुनना। मुझे जब कहा गया कि g ऑफ 1/2 आपका 1/e है, वाजिब सी बात है। अगर मैं दो वैल्यू लेता हूँ, अगर मैं एक वैल्यू लेता हूँ x की, जो कि इस तरीके से लेता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा, अगर मैं x की एक वैल्यू लेता हूँ जो कि मान लो 1/2 से छोटी है, या उल्टा कह रहा हूँ, मैं x की एक वैल्यू लेता हूँ जो 1/2 से बड़ी है। गौर से सुनिएगा, मैंने एक वैल्यू ली x की जो कि 1/2 से बड़ी है, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे रेंज जो डोमेन है वो 1/2 से 1 तक है, तो मैंने x की एक ऐसी वैल्यू ली जो 1/2 से बड़ी है। तो gx चूंकि एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो g ऑफ 1/2 आपका बड़ा होगा किससे, g ऑफ x से। डू यू ऑल एग्री विद दैट? बाय द वे सर g ऑफ 1/2 होगा क्या सर, g ऑफ 1/2 है आपका 1/e, तो ये होगा 1/e, और इससे छोटा होगा कौन, g ऑफ x। बाय द वे g ऑफ x है क्या सर, g ऑफ x आपका था f(x) इंटू
एफ एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस 2x। आई होप आप ये देख पा रहे हो, जी ऑफ एक्स जो आपका था वो था एफ एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस 2x। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई सर। आप ये कहना चाह रहे हो कि आपका ये जो एक्सप्रेशन है इस तरीके से रिजल्ट देगा। बिल्कुल मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एफ एक्स को यहीं रखते हुए, क्योंकि मैं एक्चुअली किस में इंटरेस्टेड हूँ पता है, मैं इस एक्सप्रेशन की गहराई में जाना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर एफ एक्स को यहीं रखते हुए अगर अपने इस ई की पावर जो आपका माइनस 2x है इसे एक तरफ शिफ्ट करूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा वो सुनना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत खूबसूरत सी बात है। ई की पावर माइनस 2x को मैं इधर लेकर आया, बड़े गौर से देखना यार। अदर आपको ऐसे जमता नहीं है तो एक काम करो, ई की पावर प्लस 2x है, LHS और RHS, ई की पावर प्लस 2x एक पॉजिटिव वैल्यू है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो बिना साइन में इम्पैक्ट लाए। तो ई टू द पावर 2x से जब इसे मल्टीप्लाई किया तो ये हट जाएगा, एफ एक्स ही बचेगा जो कि छोटा है किससे, ई की पावर 2x अपॉन ई, अपॉन वाले ई को न्यूमरेटर में लाए तो ई की पावर -1, जब दोनों बेस सेम है तो पावर आपकी ऐड हो जाएगी। तो सबसे ज़रूरी बात, क्या आप ये समझ पा रहे हो कि सर एफ एक्स जो है आपका वो हमेशा ई की पावर 2x - 1 से छोटा होगा। और ये बात मैं जानता हूँ कि एफ एक्स जो है आपका वो सारे रियल नंबर्स तक जा रहा है। मैं क्या ये ओपिनियन जान पा रहा हूँ कि जो एफ एक्स है सर, एफ एक्स जो है आपका यहाँ पर इस दरमियान, क्या मैं ये कंक्लूजन दे सकता हूँ कि एफ एक्स आपका 0 से बड़ा होगा एटलीस्ट? क्या ये ओपिनियन आप समझ पा रहे हो? ऐसा क्यों कह रहा हूँ सुनना। जब कोई कह रहा है एफ एक्स जो है वो 1/2 से 1 के बीच है, और ये कैसा फंक्शन है, ये एक नॉन कांस्टेंट डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना। और मुझे कहा गया था कि एफ ऑफ 1/2 आपका 1 है, एफ ऑफ आपका जो फंक्शन है वो 1/2 से आर में है। तो मुझे ये इल्म लग रहा है कि जो आपका एफ ऑफ एक्स है इसका जो डेरिवेटिव है, स्वाभाविक सी बात है एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव में अगर मैं जाना चाहूँ तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, आप इस लाइन को पढ़ो। उसने कहा था कि एफ ऑफ एक्स कैसा है, वो एक पॉजिटिव नॉन कांस्टेंट और डिफरेंशियल फंक्शन है। मतलब एफ ऑफ एक्स आपका हमेशा 0 से बड़ा होगा, वो पॉजिटिव है। तो एफ ऑफ एक्स अगर एक हमेशा पॉजिटिव है तो एफ ऑफ एक्स का कहीं से कहीं तक अगर एरिया निकालूंगा तो वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि वो एक्स एक्सिस से ऊपर है। तो शैलाई से एफ ऑफ एक्स हमेशा 0 से बड़ा होगा, ये बात आप कह सकते हो। अगर तीनों तरफ इंटीग्रेशन रखते हैं, कहाँ से कहाँ तक, अगर तीनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं 1/2 से 1 तक, तो क्या आप देख पा रहे हो सर 0 का इंटीग्रेशन 1/2 से 1 तक क्या होगा, इससे बड़ा। एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन 1/2 से 1 तक क्या होगा, और इससे बड़ा आपका क्या, ई की पावर 2x - 1 का इंटीग्रेशन 1/2 से 1 तक क्या होगा। क्या आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ याद आ रही हैं? बहुत बेसिक सी सिंपल सी प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है, अगर हमने ये सारी बातें पढ़ रखी हैं तो देखो भाई ध्यान से, ये पता करना है 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होता है, तो इसको लेकर चिंता की आवश्यकता नहीं है। ये आपका 1/2 से 1 तक एफ एक्स डी एक्स है। अब आगे सुनिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर क्या सर, ई की पावर 2x - 1 का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x - 1 ही होगा, बस x का जो कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड कर देना, और यहाँ पर जो लिमिट है वो 1/2 से 1 तक रख देना। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अब अगर ये लिमिट्स रखना शुरू करें तो पहले तो मैं 1 रखता हूँ, तो ई की पावर 2 - 1 यानी कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सर ई। सुन रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं। जब मैं रखूँगा 1/2, तो 1/2 रखा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर आपका 1 - 1 0, तो ई की पावर 0 कितना होता है 1, तो ई - 1/2 आपकी इस तरीके से वैल्यू देगा। तो इससे हमेशा छोटा होगा कौन, 1/2 से 1 तक आपका एफ एक्स डी एक्स है ना, और ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो जो ये एक्सप्रेशन है आपका वो 0 से ई - 1/2 तक होगा, यानी आप क्या मार्क करेंगे, ऑप्शन डी। एवरीवन एग्रीइंग विद दैट? कोई कंफ्यूजन? आई थिंक एक आसान सा क्वेश्चन जिसे अगर सिस्टमैटिकली सोचा जाए तो मुश्किल नहीं है। ये सारी बातें हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी चैप्टर में डिस्कस की है। JEE एडवांस का 2014 में पूछा गया सवाल, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप देखिए, कहीं नहीं जा रहा कोई भी क्वेश्चन, अगर आप हर एक चीज़ को अच्छे से करते हो अप्रोच। तो क्या सर देखो, f 0 से 2 में r में डिफाइंड है एक ऐसा फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस है 0 से 2 में। याद रखना ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 से 2 में, ठीक है, और डिफरेंशिएबल भी है। 2-3 बातें कह दी, जैसे कि f ऑफ 0 जो है वो 1 है ना। f ऑफ x जो है, कैपिटल f ऑफ x है, वो उसने कुछ कहा है। कैपिटल f ऑफ x जो है सर वो आपका इंटीग्रेशन है कहाँ से कहाँ तक, 0 से x²। बहुत खूब, 0 से x² f ऑफ √t dt। बढ़िया, ठीक है सर, समझेंगे जो कहानी है।
है ना। कुछ और बातें कह दी कि सर उसने कहा एफ डैश एक्स आपके स्मॉल एफ डैश एक्स के इक्वल है वो सारे एक्स के लिए जो आपके 0 से 2 के बीच हैं, है ना। तो कैपिटल एफ ऑफ 2 की वैल्यू पूछ रहा है, कैपिटल एफ ऑफ 2 समझ आ रहा है ना। तो सर निकालना शुरू करते हैं इसी क्लू के साथ शुरू करते हुए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अच्छा मुझे एक बात पता है क्या कि एफ ऑफ 0 1 है। सर एफ ऑफ 0 1 है तो क्या, तो एक बात बताओ कैपिटल एफ ऑफ 0 क्या होगा, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे। सर कैपिटल एफ ऑफ 0 मतलब x की जगह 0 रखना, तो 0 से 0 तक डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर सेम लिमिट है अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो वो तो 0 हो जाती है। तो एक छोटी सी बात हम एक्स्ट्रा पता करके रख रहे हैं कि कैपिटल एफ ऑफ 0 आपका क्या है 0। अच्छा दूसरी ज़रूरी बात, इन केस अगर मैं आपसे पूछूं, बस मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दो, आपको क्या लगता है कि आपका एफ डैश एक्स क्या होगा। जो उसने कहा वो एक अलग बात है कि आपका एफ डैश एक्स स्मॉल एफ डैश एक्स के इक्वल है, पर आपके नज़रिए से कैपिटल एफ डैश एक्स अगर आप निकालें तो वो क्या निकल कर आएगा। सर मैं लेबनीज़ थ्योरम लगाऊं तो ये सॉर्टेड सा है, एक्स स्क्वायर अंदर पास हो जाएगा तो अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर मॉड एक्स नहीं सिर्फ एक्स देगा। इंटीग्रेशन में हम ये कंसिडरेशन करते हैं तो मुझे क्या दिखेगा एफ एक्स दिखेगा, और क्या एक ज़रूरी बात एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा आपका 2x। फिर 0 के लिए आगे कहानी कुछ गढ़ने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब उसने एक बात आपसे कही कि कैपिटल एफ डैश एक्स जो है सर वो आपके स्मॉल एफ डैश एक्स के इक्वल है। बहुत खुशी की बात हुई सर ये तो यहाँ से मैं इस कंक्लूजन पर आना चाह रहा हूँ कि जब मुझसे कोई कह रहा है कैपिटल एफ डैश एक्स स्मॉल एफ डैश एक्स के इक्वल है तो वो ये कह रहा है कि स्मॉल एफ डैश एक्स आपका 2x टाइम्स एफ एक्स के इक्वल है। कुछ समझ आ रहा है कि अब हम किस तरफ जा रहे हैं। बात थोड़ी सी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी है बट इतना कॉमन सेंस आपको है कि अगर इसे मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो बात बन जाएगी। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनना, एफ एक्स को अगर यहाँ लाया तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स यहाँ रहा और ये कितना हो गया, ये हो गया 2x। दोनों तरफ अगर मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई किया, दोनों तरफ अगर मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई किया तो मुझे दिख रहा है कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। आपको दिख रहा है ना कि अगर मैं एफ एक्स को टी मान लूँ तो एफ डैश एक्स डी एक्स आपका डी टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी यानी कितना लॉग टी यानी लॉग ऑफ कितना एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है या नहीं बस ये देख लो सर। तो एफ ऑफ एक्स सारे रियल नंबर्स पे आ रहे हैं तो मॉड लगा लेना एज अ गुड आइडिया, है ना। और ये किसके इक्वल होगा, ये आपका इक्वल होगा किसके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 तो वो 2 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपका लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स जो आ रहा है वो एक्स स्क्वायर प्लस सी के इक्वल आ रहा है। अच्छी बात है सर। अच्छा अब मैं कहानी में ये ट्विस्ट देखना चाह रहा हूँ कि मैंने एक वैल्यू निकाली थी सर कि मैं सी को अगर निकाल पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं यहाँ पर हेल्प लेता हूँ। मुझे कहा गया था कि एफ ऑफ 0 जो है सर वो 1 है। अगर आपका एफ ऑफ 0 1 है ना, तो मैं एक्स की जगह 0 पास करता हूँ। ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना और बहुत अच्छे से समझना। एफ ऑफ 0 1 है तो लॉग 1 कितना हुआ 0, सुन रहे हो क्या, ये 0 है तो प्लस सी यानी सी की वैल्यू कितनी आई 0। तो मेरे लिए जो एफ ऑफ एक्स बन गया है, आप ध्यान से देखिए, जो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स बन गया है ना, मॉड लगा रहने दो अभी, वैसे तो समझेंगे बाद में हट सकता है या नहीं। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स जो आपका आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ क्या, एक्स स्क्वायर। कोई तकलीफ किसी भी स्टूडेंट को किसी भी बात को लेकर, आई होप नहीं है। तो पहले तो मैंने लॉग एफ ऑफ एक्स अपना एक्स स्क्वायर बनता हुआ पाया, है ना। यहाँ से एक छोटी सी बात, अगर ये आपका बेस ई था तो बेस अगर ई आपने मान लिया और अगर आप एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करना चाहें तो एफ ऑफ एक्स कुड बी ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। डू यू ऑल एग्री विद दैट। बस यहाँ पर एक लिबर्टी में लेना चाह रहा हूँ कि क्या मैं मॉड एक्स हटा सकता हूँ, क्योंकि मुझे ना मॉड एक्स जम नहीं रहा है, क्योंकि मॉड मतलब मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स जम नहीं रहा है। तो उसको हटाने के लिए मैंने कुछ तिकड़म बढ़ाने की कोशिश की। तो देखो एफ आपका 0 से 2 से आर में डिफाइंड है, जो कि कंटिन्यूस है 0 से 2 में, डिफरेंशिएबल भी है ना। एफ ऑफ 0 1 है, एफ ऑफ एक्स कुछ था, ये कुछ कहा था उसने जो हमने यूज़ किया एफ ऑफ 2। चलो अभी तो मुझे कुछ ऐसा खास स्कोप, खास रिजल्ट, खास डेटा नहीं दिख रहा, बट मुझे पता चल रहा है कि मॉड एफ ऑफ एक्स आपका ई की पावर एक्स स्क्वायर जैसा कुछ है। बहुत खुशी की बात। अब एक बात बताओ, क्या मैं अपने कॉमन सेंस से कैपिटल एफ ऑफ एक्स तक पहुँच सकता हूँ। कैसे पहुँचोगे सर, कुछ देखो भाई, आपको कुछ दिया हुआ है। कैपिटल एफ ऑफ एक्स तक पहुंचना आई थिंक इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क अगर आपके पास आपका एफ ऑफ एक्स है तो। सर ये बात कैसे आप करना चाह रहे हो, देखो ज़रा ध्यान से। मेरे पास ये डेफिनेशन है जो इसे मैं यूज़ करूँगा ना, ये क्या लिखी हुई है सर, ये डेफिनेशन है जो कहती है कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है वो आपकी कहाँ से कहाँ तक जा रही है सर, आपका 0 से एक्स स्क्वायर तक आप जा रहे हो। आप जा रहे हो 0 से एक्स स्क्वायर तक, अच्छी बात है। और 0 से एक्स स्क्वायर तक आप जा रहे हो एफ अंडर रूट टी डी टी, एफ ऑफ अंडर रूट टी डी टी। अब जब मुझे पता चल गया है, ऑल्दो ये मॉड एफ ऑफ एक्स है, तो मैं इतनी सी थोड़ी सी लिबर्टी ले रहा हूँ कि सर मैं मान लेता हूँ ये एफ ऑफ एक्स ही है जो कि है ई की पावर एक्स स्क्वायर, है ना। मैं एक लिबर्टी ले रहा हूँ यहाँ पर कि मॉड में हटा ले रहा हूँ, है ना। मॉड में इसलिए हटा ले रहा हूँ, मतलब बहुत स्पष्ट तो मेरे पास रीज़न नहीं है, बट अभी मैं मान ले रहा हूँ
कि दो ब्रांचेस ओपन करने की बजाय यहाँ पर ये मान लोगे आप कि एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ई की पावर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं एक ही ब्रांच अभी ओपन करके रख रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स को मैं ई की पावर एक्स का स्क्वायर मान ले रहा हूँ। सुन रहे हो क्या? अगर मुझे अभी ये पता चल रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है, मैंने दो ब्रांचेस कंसिडर नहीं किए, बस एक ही साइन के साथ चल रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स क्या है, जो ई की पावर एक्स का स्क्वायर है, तो क्या यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें सोच सकता हूँ? आई होप आपको दिख रहा है। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो आएगा आपका वो क्या होगा सर? 0 से एक्स स्क्वायर, और स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्या होता है? ई की पावर एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ बात समझो, ई की पावर एफ ऑफ अंडरूट टी क्या होगा? ई की पावर अंडरूट टी का स्क्वायर, और अंडरूट टी का स्क्वायर क्या बना देगा सर? वो आपको टी ही बनाकर कुछ ऐसे चीज़ें दे देगा। टेल मी ऑनेस्टली, क्या ये पार्ट समझ आया कि अंडरूट टी में अंडरूट टी का स्क्वायर उसे टी ही बना देगा? तो ई टू द पावर टी डी टी पर आप खेल रहे हो, इफ़ यू ऑल एग्री विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर। सर यहाँ से अगर आगे मैं बढ़ूँ, ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी में अगर मैंने लिमिट्स पास की तो बहुत खुशी की बात सर ये पता चली कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स भी आपका वैसा ही कुछ आ रहा है। क्या? ई टू द पावर टी, इसमें अगर रखा एक्स स्क्वायर तो ई की पावर एक्स स्क्वायर। दूसरी ज़रूरी बात, ई टू द पावर टी में जब लोअर लिमिट 0 पास की तो वो मुझे क्या देगा? वो मुझे माइनस देगा। तो बस एक छोटा सा फर्क ही निकल कर आ रहा है कि एफ एक्स जो है आपका वो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। बहुत बढ़िया। अब मुझसे क्या पूछ रहा था ये बताओ सर? मुझसे वो पूछ रहा था एफ ऑफ 2 की वैल्यू, तो एफ ऑफ 2 कितना होगा? हो जाएगा ई की पावर कितना? एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी कितना? 4 माइनस 1, और ई टू द पावर 4 माइनस 1 मुझे किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन बी। क्या ये एक आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन समझ आए? बहुत घुमा फिरा के जो सारा डेटा सारे क्लूज दे रखे ना वो सब यूज़ करने। यहाँ पर एक लिबर्टी मैंने ली थी कि मैंने मॉड एफ ऑफ एक्स के बजाय उसे एफ ऑफ एक्स ही कंसिडर किया। आई होप दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर एनीवन। वो करने का सिंपल सा रीज़न ये है कि यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो ये साइड एनीवे पॉजिटिव ही है ना, खैर उससे कोई खासा फर्क पड़ता नहीं है। मतलब बस रिक्वेस्ट ये थी कि चीज़ें बस ले लो आप, है ना, इस बार ये लिबर्टी हम लेकर चले। अगला सवाल JEE एडवांस ने 2014 में आपसे पूछा है, ज़रा देखिएगा क्या लिख रहा है वो। फॉलोइंग इंटीग्रल है ना, एक एक्सप्रेशन है 2 cosec x की पावर 17। सर ये तो कुछ बहुत अजीबोगरीब सा हो जा रहा है। कैसे सोचेंगे? ऑप्शंस के थ्रू भी थोड़ी हिंट, थोड़े क्लू ले सकते हो। और पहली बात तो वो सॉल्व नहीं हो रहा है, वो किसी और वेरिएबल में उसने दे दिया है ई की पावर कुछ। तो ये जो u है ये आप अपनी सहूलियत से कुछ भी ले लेना, बस आखिर में किसी एक डमी वेरिएबल u के थ्रू उसने आंसर निकाला है। तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी सहूलियत के लिए एक छोटा सा काम करते हैं। जो लिखा है 2 cosec x, है ना, देखो मेरे लिए क्या हो रहा है वो सुनना। क्वेश्चन लगभग वैसा ही है, क्वेश्चन लगभग वैसा ही है, बस जो छोटा सा चेंज आ रहा है वो ये कि सर आपके 2 cosec x की जगह, 2 cosec x की जगह मुझे यहाँ पर इंटीग्रेशन में कुछ दिख रहा है। तो मैं सारी बातें छोड़ एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन करना चाहता हूँ कि क्या मैं e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u, जो यहाँ पर लिखकर वो दे रहा है, ये जो अलग अलग 2 आना होगा तो आ जाएगा, समझेंगे बात को। क्या मैं उस एक्सप्रेशन को 2 cosec x के इक्वल रखूं? देखते हैं भाई बात बनती है या नहीं। अगर बात बन गई तो मुझे बहुत खुशी होगी और चीज़ें हम यहीं से कंक्लूड करके ख़त्म कर देंगे। तो मैंने इस कंक्लूजन के साथ कहानी शुरू की कि मैंने e की पावर u और e की पावर माइनस u के सम को 2 cosec x कहा। अच्छी बात है। जब ऐसा हुआ तो पहले तो लिमिट पर बात करेंगे। देखो π/4 और π/2, अच्छी बात है। अब जब आप π/4 रखते हो, जब आप π/4 रखते हो तो क्या आता है वो सुनना। अच्छा बाय द वे, ई की पावर यू और ई की पावर माइनस यू देखकर घबरा तो नहीं रहे हो कि सर यू कैसे ढूंढेंगे? ये तो बहुत चैलेंजिंग पार्ट हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप देखना, बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप चीज़ें देख पा रहे हो तो। जैसे अगर मैं एक्स की वैल्यू π/4 रखता हूँ, पहले मैंने क्या रखा? लोअर लिमिट, है ना। तो जब मैं एक्स की वैल्यू π/4 रख रहा हूँ तो ये क्या आ रहा है वो सुनना। सर देखो cosec π/4 ये हो जाएगा sin π/4 का रेसिप्रोकल। sin π/4 यानी sin 45 वो होता है 1/√2, तो उसका रेसिप्रोकल कितना? √2, तो हो जाएगा 2√2, है ना। तो ये तो रहा 2√2, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है यू ई की पावर यू प्लस ई की पावर माइनस यू के। मेरी बात बहुत ध्यान से सुना, इसी पार्ट को मैं थोड़ा और ब्रेक करके लिखता हूँ। वैसे वहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ एक ही बात है। ई की पावर माइनस यू डिनोमिनेटर में गया तो ई की पावर यू प्लस 1/e की पावर यू, सुन रहे हो क्या आप लोग, इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 2 टाइम्स कितना? cosec x। अब एक बात समझने की कोशिश करो, यहाँ पर अगर लॉगरिथम पिक्चर में मैं लेकर आया, पर लॉगरिथम को मैं एंड में ही लाऊंगा। पहले तो ये देखो, है ना, यहाँ पर अब मैं जो इसे सिंप्लीफाई करने चल रहा हूँ, थोड़ा क्वाड्रेटिक टाइप सिनेरियो बनेगा, बस घबराना मत, है ना। ये जो पार्ट है इसे मैं एक अलग पेज पर सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या निकल कर आ रहा है। e की पावर u प्लस 1/e की पावर u इज 2 cosec x, है ना। मैं इसे सॉल्व ही कर देता हूँ ताकि आपके जीवन की समस्याएं दूर हो जाएं। ये हो जाएगा e की पावर 2u, है ना, फिर e की पावर u डिनोमिनेटर में आएगा, वो इधर जाएगा तो हो जाएगा -2 cosec x, है ना, इंटू ऑफकोर्स e की पावर u और प्लस क्या 1। कोई तकलीफ तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट को?
अब अगर मैं यहाँ से श्रीधर आचार्य मेथड लगाऊं और e की पावर u को कुछ लिखना चाहूँ तो श्रीधर आचार्य मेथड क्या कहती है, माइनस बी, तो कितना हो जाएगा 2 कॉसेक x प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, तो 2 कॉसेक x का स्क्वायर कितना 4 कॉसेक x का स्क्वायर है ना, माइनस 4ac, सो माइनस 4, a तो 1 है और c 1 है तो माइनस 4 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 2a, डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू 1 2। सुनते जाइएगा, मज़ेदार सी बात हो रही है, बहुत अच्छे से गौर से सुनना। 4 दोनों जगह से अगर कॉमन लिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो 4 बाहर आकर कितना हो जाएगा, 4 बाहर आकर आपका 2 हो जाएगा। अब कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1 क्या होता है, क्या आपको ये आइडेंटिटी याद है? अगर बात बन जाए तो बहुत खुशी की बात है सर। आप याद करिए, ट्रिग्नोमेट्री की बड़ी बेसिक सी आइडेंटिटीज़ हैं, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स को क्या मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ? तो अगर जैसे यहाँ पर मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिखा तो 1 से 1 कैंसिल, तो बचेगा क्या, कॉट स्क्वायर एक्स, और कॉट स्क्वायर एक्स का अंडर रूट लिया तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा आपका कॉट एक्स। बहुत परेशानी तो नहीं हो रही है इन बातों को समझने में? क्या ये बातें आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो कि एग्जैक्टली हम कहाँ चीज़ें लेकर जा रहे हैं? सर बहुत कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो रहा है, मेरा कहना है थोड़ा पेशेंस रखिए। नहीं है तो e की पावर u मुझे कुछ ऐसा मिला, क्वाड्रेटिक हमने सॉल्व किया। अब मैं वापस आता हूँ अपने इस पॉइंट पर जो मैं यहाँ पर आपको कहना चाह रहा था। जब मैंने x की वैल्यू π/4 ट्राई की, जब मैंने x की वैल्यू π/4 ट्राई की, ज़रा देखो यहाँ पर दोनों जगह π/4 रखता हूँ, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या होगा सर, देखो जब आप x की वैल्यू π/4 रखते हो तो क्या मिलेगा वो सुनना, है ना। e की पावर u विल बी इक्वल टू कॉसेक π/4। ये कितना होता है सर? सर कॉसेक π/4 होता है √2। अच्छा एक और छोटी सी चीज़ है ना, बस अभी रियलाइज़ हुई, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल और ये 2 कैंसिल, तो ये दिखेगा कॉसेक x, ये दिखेगा कॉसेक x प्लस माइनस कॉट x। अब सुनना, e की पावर u, ऑफकोर्स ये एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो जो भी इनमें से पॉजिटिव रिजल्ट देगा वो मैं कंसिडर करूँगा, है ना। तो कॉसेक x कितना होगा सर, कॉसेक π/4 होगा √2, है ना, और कॉट π/4 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा √2 प्लस माइनस 1। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब मैं कौन सा लूँ सर? मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर ये √2 प्लस माइनस 1 आ रहा है तो एक बार ज़रा ये भी देख लेते हैं कि जब आप दूसरी लिमिट रखोगे, दूसरी लिमिट क्या है, दूसरी लिमिट है π/2, ज़रा एक बार π/2 ट्राई करके देखते हैं कि π/2 पर क्या होता है। तो जब मैंने x की वैल्यू π/2 ट्राई की, है ना, देखते हैं क्या निकल कर आ रहा है। उस केस में e की पावर u कितना आ रहा है सर? उस केस में e की पावर u जो आ रहा है, बड़े गौर से देखिएगा, है ना, e की पावर u π/2 ट्राई किया तो कॉसेक 90 कितना होता है सर? यहाँ समस्या है, समस्या क्या है सर? साइन 90, नहीं कोई समस्या नहीं है। साइन 90 कितना होता है सर? साइन 90 होता है 1, साइन 90 1 है तो कॉसेक 90 भी कितना होगा 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1, सो 1 प्लस माइनस, है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, कॉट 90 कितना होगा सर? टेन 90 इन्फिनिटी होता है तो कॉट 90 कितना हो जाएगा? कॉट 90 आपका हो जाएगा 0, तो ये आ जा रहा है 1 प्लस माइनस 0। अगर e की पावर u कुछ ऐसा दिख रहा है तो यहाँ पर बस एक छोटी सी समस्या यही है सर कि मैं इस कंसिडरेशन के साथ आगे बढ़ना चाह रहा हूँ कि जब मैं लिमिट में चीज़ें रखूँ तो मेरे पास 4 नई लिमिट्स क्रिएट हो रही है, रादर 4 तो ना सही पर इसके लिए तो एटलीस्ट 1 ही है, पर यहाँ पर 2 हैं, है ना। ये बात समझ आ रही है क्या? ये बात आई होप आपको समझ आ रही है कि मेरे लिए लिमिट्स 1 प्लस √2 तक ही जाए तो अच्छा, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है वो ये कि माइनस साइन हटा देता हूँ मैं ऑप्शन से थोड़ी हेल्प लेकर, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिबर्टी ले रहा हूँ, ये तो 1 है और इसमें मैं कौन सी लिमिट ले रहा हूँ? सिर्फ अपना 1 प्लस √2 वाला पार्ट। एवरीवन ओके विद दैट? अच्छा एक सेकेंड सर, ये तो e की पावर u है, तो अगर मैंने दोनों तरफ लॉग लिया, अगर दोनों तरफ लॉग लिया तो सोच के देखो, x की वैल्यू जब π/4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? लॉग e, u फ्रंट में आ जाएगा लॉग 1 प्लस √2, है ना। तो इस केस में u की वैल्यू कितनी आएगी सर? इस केस में u की वैल्यू होगी लॉग ऑफ कितना? 1 प्लस √2। वहीं दूसरी ओर जब x आपका π/2 है, जब x आपका π/2 है तो सुनिएगा, कॉमन सेंस पर बेस्ड बात है, बड़े दिमाग से सुनना, लॉग e लॉग 1 0, तो u कितना हो जाएगा 0। तो उस केस में आपका u कितना होगा 0। डू यू ऑल एग्री विद व्हाटएवर आई एम ट्राइंग टू डू हियर? एनी कंफ्यूजन्स ऑन दिस सो फार? आई होप चीज़ें सुलझी हुई सी नज़र आपको आ रही हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूँ इस पर्टिकुलर सब्सटीट्यूशन के साथ जो अब हमने कर लिया है या कर पा रहे हैं। देखना ध्यान से, पहले तो लिमिट पर ही शुरुआत करते हैं। तो लिमिट में सर ये निकल कर आ रहा है कि π/4 पर आप log 1 प्लस √2 है ना। जब π/4 था तो कितना है? log 1 प्लस √2। तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? log ऑफ 1 प्लस √2। अच्छा, जब आपकी लिमिट
जब आपकी लिमिट π/2 थी तो कितना है 0। तो जब आपकी लिमिट π/2 थी तब 0 है। पहले तो ये बात समझ आ रही है कि ये दो चीज़ें कैसे हो रही हैं। चलो अब मैं इस पार्ट पर बात करना चाह रहा हूँ, बड़े गौर से देखिएगा। ये पार्ट क्या है, ये जो लिखा है उसे देखना। सर आपने ये लिखा कि e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u को आपने क्या माना, आपने माना cosec x। बिल्कुल सही बात है। मैंने ये लिया कि सर आपका जो e की पावर u और e की पावर माइनस u है उसे हमने कहा cosec x। एक छोटी सी बात बताओ, आपने क्या कंक्लूजन किया? सर जब मैंने पूरी क्वाड्रेटिक सॉल्व की ना तो मुझे e की पावर u के दो रिजल्ट्स मिले, e की पावर u के दो रिजल्ट्स मिले। और ये भी बता रहा हूँ कि क्यों मिले, सुनना। क्योंकि अगर e की पावर u रहेगा cos x प्लस cot x तो e की पावर माइनस u cosec x माइनस cot x रहेगा। बताता हूँ क्यों, सुनना ध्यान से। इसी बात पर बात करते हैं, सुनना ध्यान से। हमने ये कंक्लूड किया सर कि आपका, ध्यान से सुनिएगा, e की पावर u जो आपने क्वाड्रेटिक सॉल्व करके निकाला वो आया था आपका cosec x। मान लो मैंने लिया cot x। सर माइनस क्यों नहीं लिया? थोड़ा पेशेंस रखो, आपको समझ आ जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर मैंने इसमें प्लस ले लिया तो बाय डिफॉल्ट e की पावर माइनस u में वो आ जाएगा। सुनना ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पर cosec x प्लस cot x को मल्टीप्लाई किया, मान लो किससे, cosec x माइनस cotec x से, तो न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय cosec x माइनस cot x। अब मेरी बात समझना और अच्छे से समझना और बड़े ध्यान से सुनना। e की पावर u को तो e की पावर u ही रखा। क्या कुछ दिख रहा है? अरे भाई आपका 1 प्लस cot स्क्वायर x क्या होता है, cosec स्क्वायर x। मैं फिर से लिख देता हूँ अगर आप दिमाग में विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो। 1 प्लस cot स्क्वायर x कितना होता है? सर ये होता है आपका cosec स्क्वायर x। तो क्या आपको दिख रहा है, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x कितना हो जाएगा, 1। आई होप ये कॉमन सेंस पर बेस्ड बात आप समझ पाए। यानी यहाँ पर जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 1 अपॉन कितना, cosec x माइनस cot x। तो यहाँ से क्या मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि सर जो आपका cosec x माइनस cot x होगा वो कितना होगा, वो e की पावर u यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस u। ये दो रिजल्ट को गौर से देखो, इसी पर सारा खेल होगा। e की पावर माइनस u को आप कह रहे हो cosec x माइनस cot x और e की पावर u को आप कह रहे हो cosec x प्लस cot x। और क्यों कह रहे हो, ये बात समझ आई क्या? अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई तो वापस आता हूँ मैं इसी सब्स्टिट्यूशन पर जिसको करने के लिए मेरी सारी लड़ाई चल रही है। मुझे एक बात बताओ, मैं cosec x और cot x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल निकाल सकती हो सर। आप क्या कहोगे, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो शायद cosec x पता चल जाएगा। हाँ, और इन दोनों को अगर सबट्रैक्ट कर दोगे तो cot x पता चल जाएगा। जो कहना चाह रहा हूँ वो सुनना। अगर इन दोनों को ऐड किया, ज़रा गौर से देखो, है ना। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर मैंने जो लिया था क्या, e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u, ये हमने क्या लेकर चले थे, cosec x। ज़रा गौर से देखना, अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया, अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया तो देखो सर cot x से cot x कैंसिल, तो आपके पास जो बचेगा वो यही बचेगा कि आपका 2 cosec x जो है वो e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u के इक्वल होगा। आई थिंक मैं यही कर रहा हूँ। मैंने एक छोटी सी गड़बड़ की, यहाँ पर शायद 2 था, है ना, मैंने शायद यहाँ 2 लिखना भूल गया। ये एक्चुअली हमने 2 लिया था। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट। मैं यहाँ पर याद दिलाता हूँ, हमने यहाँ लिखा था, है ना। ये वाजिब सी बात है कि सर आपने e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u को 2 cosec x कहा। इसी बेसिस पर मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर इसमें से मैंने इसे सबट्रैक्ट किया तो cosec x से cosec x कैंसिल, cot x माइनस माइनस cot x यानी 2 cot x किसके इक्वल होगा, e की पावर u माइनस e की पावर माइनस u। क्यों पढ़ा रहे हो सही, बस सुन लो आप ध्यान से। e की पावर u माइनस e की पावर माइनस u आपका कितना होगा, 2 cot x के इक्वल। पहले तो सारी बातें छोड़कर बस इन दोनों बातों पर ध्यान दो और ये क्यों पढ़ाया जा रहा है इस बात को ध्यान से सुनना। अब आपका क्वेश्चन अगली लाइन में खत्म होने को है, सुनो ध्यान से। बताओ, मैं मान लेता हूँ इसे डिफरेंशिएट करता हूँ, मैं इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूँ। तो बताओ u के रिस्पेक्ट में, है ना, यहाँ पर जो कहानी होगी वो किसके रिस्पेक्ट में चलेगा सर, सारा डिफरेंशिएशन u, और यहाँ x के रिस्पेक्ट में। ऑल्दो इवेंचुअली u x का ही आपका वेरिएबल है, तो इस तरीके से चीज़ें निकल कर आएंगी, बिल्कुल निकल कर आएंगी। तो ज़रा मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप क्या निकल कर आ रहा है वो सुनना। देखो सर, e की पावर u का डेरिवेटिव e की पावर u, यहाँ पर देखा तो नेगेटिव साइन के कारण ये पॉजिटिव और ये कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस u, है ना, ऑफकोर्स क्या, du। अच्छा सर, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, आई होप आपको याद है, जैसे 10x का होता है sec स्क्वायर x, तो cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, तो कितना हो जाएगा, -2 आपका cosec स्क्वायर, आई एम रियली सॉरी, cosec स्क्वायर x dx। टेल मी ऑनेस्टली, क्या ये पूरा पार्ट समझ आ रहा है? पर सर ये कहानी चल क्यों रही है, ये बहुत अजीबोगरीब सा सिनेरियो नहीं बन रहा है? मेरा कहना है थोड़ा पेशेंस के साथ देखो, आपका पूरा क्वेश्चन खत्म होने के अगर आप चीज़ें देख पाए तो। अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सब्स्टिट्यूशन देखना, है ना।
थोड़ी लड़ाई लंबी चल चुकी है या जा चुकी है, पर सुनना ध्यान से। 2 cosec x को मैं किससे रिप्लेस करूंगा सर? 2 cosec x को आप e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u से रिप्लेस करना। तो e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u से रिप्लेस किया किसे? आपने 2 cosec x को, जिसकी पावर क्या है सर? जिसकी पावर 17 है, ये लिखना मत भूलना। अच्छा और क्या? और सर dx को भी आप रिप्लेस करोगे। अच्छा dx को किससे रिप्लेस करेंगे? अच्छा एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछूं, चलेगा क्या? आपने सर ये कहा कि 2 cos x कितना होता है? आपका जो 2 cosec x है उसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ? अगर आपको दिख रहा है तो ज़रा सुनना ध्यान से, मैं लिख देता हूँ, फिर बाद में बात करेंगे। क्या मैं dx को यहाँ से उठा के e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u अपॉन -2 टाइम्स cosec स्क्वायर x लिख सकता हूँ? तो यही मैं लिखने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या लिखा? dx को e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u अपॉन में ये जो लिख रहा हूँ cosec स्क्वायर x, अभी थोड़ी सी पेशेंस के साथ लिख लेने दो, फिर मैं बताऊंगा कि इसको हम कैसे चेंज करेंगे। ये कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है आपका माइनस, है ना? तो यहाँ पे भी लगा दिया मैंने -2 cosec स्क्वायर x du। ये du कैसे आया, समझ आया क्या? ये पूरा सब्सटीट्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप चीज़ें ठीक से देख पा रहे हो तो। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? आई एम रियली सॉरी, है ना? मैंने उल्टा, मैंने इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दिया। ये cosec स्क्वायर x क्यों होगा भाई? आई एम रियली सॉरी, है ना? नहीं, ये कॉटेक्स तो है। फिर से बोलता हूँ, सुनना ध्यान से। आप यहाँ क्या कर रहे हो सर? यहाँ आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो आपको भली भांति ये बात याद है। मैं रादर ये 2 cot x ही है, बिल्कुल ये 2 cot x ही है। तो 2 cot x का तो इंटीग्रेशन आपका cosec स्क्वायर x में ही जाएगा। बिल्कुल सही बात है। उल्टा ना इसको थोड़ा चेंज करो, इसको थोड़ा ऐसे चेंज करो कि मेरा जो सजेशन है वो ये कि इसको मत उठाओ, इसके वजह इसको उठाओ। थोड़ा सा पेशेंस रखना। मैं पहले इस पार्ट को करेक्ट करता हूँ कि इसमें हम वापस से लिखेंगे चीज़, बस थोड़ा पेशेंस रखिएगा। मैं dx को थोड़ा चेंज करूँगा, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो ये कि जो आपका 2 cosec x है, इसे जो आपने माना है वो सही है। 2 cosec x आपका e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u है, तो ये तो आपका इस तरीके से इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस हो रहा है। पर मैं एक छोटा सा चेंज यहाँ पर चाह रहा हूँ कि उल्टा, बजाय ये करने के मैं इसे ऐसे ही करता हूँ। ध्यान से देखना प्लीज़, बहुत ध्यान से देखना, है ना? क्योंकि मुझे वो बात जम नहीं रही है, मुझे वो बात वहाँ जाती ही नहीं दिख रही जो मैं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी हम और इसमें सब्सटीट्यूशन लगाएंगे, वहाँ पे वो बात एडजस्ट नहीं होगी। अगर मैं ये लेता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? e की पावर u माइनस e की पावर माइनस u du विल बी, ये कितना हो जाएगा? 2। अब सुनना, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x है ना, तो cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x और cot x। ये क्यों कर रहे हो सर? बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, चीज़ें देखना। अब अच्छा ऑफ कोर्स dx भी आएगा, है ना? अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुनना। क्या मैं dx को रिप्लेस कर सकता हूँ किसी एक्सप्रेशन से? हाँ कर सकते हैं। dx को जब रिप्लेस किया तो e की पावर u माइनस e की पावर माइनस u du तो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में मुझे कुछ मिल रहा है। डिनोमिनेटर में मुझे क्या मिल रहा है सर? -2 cosec x cot x, है ना? तो माइनस यहाँ लगा दिया, मुझे यहाँ क्या मिल रहा है? cosec x और cot x। अब सर इसका आप क्या करोगे? ये जो आपको cosec x cot x दिख रहा है, बिल्कुल सर ये तो एक समस्या हो गई। तो भाई साहब आपको cosec x और cot x के साथ ये, अच्छा बाय द वे यहाँ पर 2 भी आ रहा है ना? 2 क्यों आ रहा है सर? क्योंकि ये आपका ऑफ कोर्स ये 2 है। 2 cosec x को मैं क्या लिखूंगा सर? 2 cosec x का सब्सटीट्यूशन मैं जानता हूँ। 2 cosec x मेरे लिए क्या बना देगा? e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u। तो 2 cosec x को हटा के तो मैं सबसे पहले क्या लिख दूंगा? e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u। बाय द वे वो दिख जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। सर cot x का क्या करोगे? अरे भाई cot x के लिए भी तो है जवाब। क्या? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। अब बताओ 2 cot x का क्या करेंगे? सर 2 cot x भी खत्म होने को है। 2 cot x आपका हो जाएगा e की पावर u माइनस e की पावर माइनस u, है ना? ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका e की पावर u माइनस e की पावर माइनस u। क्या ये क्वेश्चन खत्म होता दिख रहा है? बस अगली लाइन में जवाब आपका मिल जाएगा आपको कि सर ये पार्ट इस पार्ट से कैंसिल, और ये जो एक्सप्रेशन है ये पावर ऊपर जाएगी तो 16 बना देगी। तो फाइनली मेरे पास जो एक्सप्रेशन है, ऑफकोर्स यहाँ पे -2 जो है वो तो है, -2 का भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पर यहाँ पे -2 मुझे नहीं दिख रहा है। तो -2 को तो हम एडजस्ट करेंगे जैसे भी ये होगा, क्योंकि -2 की तो कहानी चल रही है, जिसको मैं लिखूंगा जो भी लिखना होगा, है ना? लेकिन उससे पहले ये एक्सप्रेशन क्या बच जा रहा है? -2 जो है वो है, तो मैंने 2 लेट से यहाँ लिखा। ये क्या हो जा रहा है? e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u, है ना? की पावर कितनी? 16 du। अच्छा एक और काम,
माइनस साइन के कारण क्या मैं अपनी लिमिट्स को रीएडजस्ट कर सकता हूँ? सर जो अपर लिमिट है उसे यहाँ ले आओ और जो आपकी लोअर लिमिट है उसे यहाँ ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा log ऑफ 1 + रो। तो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी इंसाइटफुल, और मेरा यकीन करिए एक अच्छा क्वेश्चन ये है जिसको अगर अब आप देखें तो क्या आप अपना आंसर मार्क कर पा रहे हो कि आप कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे? मुझे जो दिख रहा है वाजिब सा ऑप्शन 1, क्योंकि आप खुद देखोगे 2 टाइम्स e टू द पावर u, e टू द पावर -u और 16, और इस तरीके से ये लिमिट के साथ आप आगे बढ़ोगे। एक अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी इंसाइटफुल क्वेश्चन JEE एडवांस ने आपसे पूछा डेफिनेट इंटीग्रेशन पर बेस, जिसमें काफ़ी थोड़ी सी चीज़ें उठा भटक लगी, पर फिर भी एक अच्छा क्वेश्चन। विद दैट अगले लेक्चर में और सारे क्वेश्चंस के साथ और कई सारा डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर ये लेक्चर हम करेंगे एंड ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।